बट आपने इस इंसिडेंट जहां पे एक इंडियन आर्मी पर्सनल की मौत हो जाती है गाजा में बाय इजरायली एयर स्ट्राइक्स, आपने इसके बारे में जो है एक भी आपत्ति नहीं जताई है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेजर गौरव आर्या के बारे में। अगर आपको मेजर गौरव आर्या के बारे में पता नहीं है, जो कि बहुत लोगों को पता है, तो मैं आपको बता देता हूं कि वो एक इंडियन आर्मी के एक्स ऑफिसर है, जो कि पहले इंडियन आर्मी में काम किया करते थे, अब रिटायर्ड हो चुके हैं। आजकल वो बड़े ही फेमस है, जहाँ पे इंडियन न्यूज़ चैनल्स में वो आके इंटरव्यू वगैरह दिया करते हैं। एंड आल्सो वो यूट्यूब चैनल पे जियो पॉलिटिक्स की बातें वगैरह करते हैं। जब से इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में जंग चल रही है पिछले 1 साल से, मेजर गौरव आर्या जो है लगातार प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं एंड बहुत से लोगों को मैनिपुलेट कर रहे हैं। एंड इसी वीडियो में हम जो कोई भी वो प्रोपेगेंडा और मैनिपुलेशन कर रहे हैं अगेंस्ट पैलेस्टीन, इस्लाम और मुस्लिम्स, उसी को ही हम डीबंक करके एक्सपोज करने वाले हैं। लास्ट टाइम जब इस्माइल हानिया, जो कि हमास के चीफ रहा करते थे, उनकी जो है डेथ हुई है रिसेंटली ईरान में, तो मेजर गौरव आर्या साहब जो है इसके ऊपर वीडियो बनाए थे, जरा चेक करिए। वो फिलिस्तीन को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं जो मुस्लिम्स हैं, और वो मुस्लिम्स दुनिया में कहीं पर भी हों, फिलिस्तीन के लिए एक खास जगह है दिल में। मुझे आज तक लॉजिक समझ में नहीं आया दोस्तों। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूं छोटा सा। ये सऊदी अरब है, ठीक है। सऊदी अरब सीधा सीधा सीरिया में जाके दे दनादन करता है, ठीक है जी, दे दनादन करता है, ठीक है जी। हूथियों के पीछे पड़ता है यहां पे इस एरिया में, 3 लाख से ज्यादा लोग मार देता है। किसी के मुंह से चूं तक नहीं निकलती कि भाईजान आपने यहां पे 3 लाख बंदे मार दिए। यार मतलब 3 लाख, किसी को पता ही नहीं है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मुस्लिम्स जो है दुनिया भर में वो पैलेस्तीन को इतना ज़्यादा सपोर्ट क्यों करते हैं, इतना ज़्यादा प्यार क्यों दिखाते हैं, क्योंकि इसका एक ही रीज़न है, अल अक्सा मॉस्क और बैतुल मुकद्दस, जिसको टेम्पल माउंट भी कहा जाता है। अल अक्सा मॉस्क और बैतुल मुकद्दस जो है वो इस्लाम के 3rd मोस्ट होलीस्ट साइट, यानी तीसरी सबसे बड़ी पवित्र जगहों में से आता है, जहाँ पे बैतुल मुकद्दस के पास से ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी प्रॉफिट मोहम्मद ने पहली बार जन्नत का दीदार करके आए थे बुराक के ऊपर। ये सारा जो प्लेस है ये इस्लाम का 3rd होलीस्ट प्लेस को माना जाता है, और ये जगह जो है ज़ायोनिस्ट रजीम यानी इजराइल के कब्जे में है। ये मैप पे जरा गौर करिए, ये जो है ये अल अक्सा कंपाउंड है, जो कि जेरूसलम में मौजूद है। इसमें आप देखा जाएगा तो 2 प्रोमिनेंट बिल्डिंग्स है। पहला तो ये है अल अक्सा मॉस्क, जो मैंने बताया था कि 3rd मोस्ट प्रोमिनेंट रिलीजियस और होलीस्ट प्लेस है इस्लाम के लिए। एंड यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा गोल्डन या फिर टेम्पल माउंट, जिसको बैतुल मुकद्दस भी कहा जाता है। तो सारा जो फाइट है इजराइल और पैलेस्तीन के बीच में, बस ये 36 एकर्स में फैला हुआ अल अक्सा कंपाउंड के लिए है। इसके बारे में एक भारतीय यूट्यूबर जिनका नाम है नोमैड शुभम, वो भी जाके यहाँ पे विजिट करके इन्होंने भी यही सेम चीज़ कही थी। इम्पोर्टेंट है तो भाई ये जो टेम्पल माउंट है, जो टेम्पल का जो पूरा एरिया है, जितनी भी भाई लड़ाई है यहाँ पे सारी इसी एरियाज के लिए है। चलो भाई मैं कुछ और ये अल अक्सा कंपाउंड अभी खतरे में है। क्यों? क्योंकि जो ज्यूज वहाँ पे है, जो इजराइल वहाँ पे है, वो इस अल अक्सा कंपाउंड के अल अक्सा मस्जिद और बैतुल मुकद्दस यानी टेम्पल माउंट को डिस्ट्रॉय करके वहाँ पे अपनी तीसरी मंदिर यानी 3rd टेम्पल बनाने वाला है। इसके बारे में जो है बहुत से डॉक्यूमेंट्रीज बने हैं, एंड ये आप वीडियो देख सकते हैं। Oh, it's gonna go 100%, but I believe it's 100%. Yeah, the whole thing is gonna go. We have to build a temple. इसको बनाने के लिए फंड्स इकट्ठा करा जा रहा है पूरी दुनिया से। ज्यूज जहाँ भी यूएस में या फिर वेस्ट में रहते हैं वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, एंड इस फंड का नाम है द टेम्पल फंड। एंड बहुत जल्द जो है ये अल अक्सा कंपाउंड के ऊपर ये वाला जो टेम्पल माउंट है ये बनाने जा रहे हैं अंडर द नेम ऑफ द टेम्पल इंस्टीट्यूट। जो वहाँ के पैलेस्टीनियंस या फिर मुस्लिम्स जो रहते हैं पैलेस्तीन और इजराइल के करीब, वो जो है प्रोटेक्टर्स है, वो जो है रक्षक है इस अल अक्सा कंपाउंड के, इस अल अक्सा मस्जिद और बैतुल मुकद्दस के।
इज़राइल अभी क्या कर रहा है, वो इन सब को जो है ख़त्म करे जा रहा है, चाहे वो गाज़ा में हो जाए या फिर वेस्ट बैंक में हो जाए। वो जो सोल्जर्स है पैलेस्टीनियंस के, जो कोई भी उनको पहले वो ख़त्म कर रहा है, एंड उसके बाद वो आराम से जो है अलक्सा मस्जिद को डिस्ट्रॉय करके उसके ऊपर ये वाला टेम्पल माउंट बनाने जाएगा। अगर एक बार पैलेस्टीनियंस जहाँ पे वो ख़त्म हो जाए तो उनको कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होगा, कोई भी रुकावट नहीं होगी, कोई भी रेसिस्टेंस नहीं होगा, वहाँ पे आराम से वो जो है अपना काम कर सकेंगे। फैक्ट ये है कि मुस्लिम्स और ज्यूस दुश्मन नहीं है। मुस्लिम्स और ज्यूस जो है कभी भी लड़ाई नहीं हुई है उनकी पूरी हिस्ट्री में। ज़्यादातर जब ज्यूस पे जुल्म हुआ है या कोई भी उनकी जंग हुई है तो वो हुई है क्रिश्चियन से। जब रोमन एम्पायर ने पैलेस्तीन के ज़मीन को कॉन्कर कर चुका था, तब वहाँ के ज्यूस को जो है असॉल्ट करना और टॉर्चर करना स्टार्ट कर दिया था, जो कि ज्यूस वहाँ से भाग के पूरी यूरोप में फैल गए। उसके बाद इजिप्ट के सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी, जो कि एक मुस्लिम थे, जब इन्होंने फिर से पैलेस्तीन की ज़मीन को कॉन्कर करा था, तब वहाँ के ज्यूस और क्रिश्चियंस जो रह रहे थे उनको पूरी आज़ादी दी थी कि वो अपनी रिलीजियस को प्रैक्टिस कर सके, अपने अपने धर्म को फॉलो कर सके। उसके बाद जो है पूरा पैलेस्तीन एक डाइवर्स कंट्री बन चुका था, जहाँ पे ज्यूस, मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस बहुत अमन और शांति से रहने लगे थे अंडर सलाउद्दीन अय्यूबी रूल। उसके बाद जो है इस एरा को, जो सलाउद्दीन अय्यूबी का था, उस टाइम पे ज्यूस जो है बहुत ही प्रॉस्परस हो गए थे, यानी बहुत ही फल फूल गए थे। एंड इस एरा को कहा जाता था द गोल्डन एरा ऑफ ज्यूस, जहाँ पे ज्यूस का कत्ल एंड टॉर्चर, असॉल्ट कोई भी तरह का नहीं हो रहा था। वो बहुत ही अच्छे से बिजनेस कर रहे थे, बहुत ही फल फूल रहे थे, एंड इसको जो है गोल्डन एरा ऑफ ज्यूस कहा जाता है। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान भी जब हिटलर और नाजी फोर्सेस होलोकॉस्ट जो कर रहे थे, जब नाजी फोर्सेस पूरे यूरोप पे कब्जा कर रहे थे, तो एक छोटा देश था, उसका नाम है अल्बेनिया, जो कि एकमात्र मुस्लिम मेजॉरिटी देश है पूरे यूरोप में। जब नाजी फोर्सेस ने अल्बेनिया को कब्जा लिया था, तो वहाँ के मुस्लिम्स जो है ज्यूस को बचा रहे थे, उनको अपने घरों में छुपा रहे थे नाजी सोल्जर से, उनको जो है एस्केप करा रहे थे कंट्री से बाहर भाग के जाने के लिए। तो ये सब आप अगर देखेंगे तो ज्यूस और मुस्लिम्स ने काफी कम लड़ाइयाँ करी है। जो कुछ भी उनको जुल्म हुआ है यूरोप में वगैरह, वो क्रिश्चियंस के थ्रू हुआ है। मुस्लिम्स ने कभी भी इनको कोई असॉल्ट या टॉर्चर नहीं करे हैं। उसके बाद जब पैलेस्तीन में भर भर के ज्यूस रेफ्यूजीज आ रहे थे यूरोप से, होलोकॉस्ट से बचे कुचे ज्यूस जहाँ पैलेस्तीन की कोस्ट को रीच हुए थे, तब भी पैलेस्टीनियन फोर्सेस ने उनको वेलकम किया, उनको अंदर आने दिया, उनको जो है रेफ्यूज शरणार्थी लेने के लिए एग्री किया था। उसके बावजूद भी जो है बाद में क्या हुआ है, पैलेस्तीन को कैसे वो लोग ने कत्ल करते आ रहे हैं, वो हम सबको पता ही है। एंड मेजर गौरव आर्या साहब, आप बहुत हमास कहते हैं, तो मैं आपको रियलिटी बता देता हूँ कि हमास क्या चीज़ है। हमास एक पैलेस्टीनियन रेसिस्टेंस ग्रुप है जो इजराइल के खिलाफ, जो ज़ायोनिस्ट रजीम जो उनकी मस्जिद अल अक्सा और अल अक्सा कंपाउंड को कब्जाई हुई है, उसको लिबरेट करने, यानी उसको ज़ायोनिस्ट रजीम से जो है आज़ाद कराने की फाइट करता है। अगर आप हमास के लोगों को ध्यान से देखेंगे तो वहाँ पे आपको दिखता है एक बैतुल मुकद्दस का लोगो और उसके ऊपर एक पैलेस्तीन का मैप है, जो ये इंडिकेट करता है कि वो बैतुल मुकद्दस के लिए लड़ रहे हैं एंड पैलेस्टीनियन लैंड को जो है वो आज़ाद कराना चाहते हैं इजराइल के कब्जे से। मैं इस वीडियो में जो है किसी भी मिलिटेंट ग्रुप के बारे में बता नहीं रहा हूँ, किसी भी मिलिटेंट ग्रुप को बढ़ावा नहीं दे रहा हूँ, मैं बस एजुकेशन पर्पस में बात कर रहा हूँ। अगर आप ये मैप ध्यान से देखेंगे तो ये मैप जो कहता है कि कौन से देश है जो हमास को आतंकवादी संगठन घोषित करता है और कौन सा देश जो है आतंकवादी संगठन हमास को घोषित नहीं करता है, नहीं रिकॉग्नाइज नहीं करता। जो रेड वाले कंट्रीज है, यहाँ पे आप देखेंगे कि सारे यूरोपियन वेस्टर्न कंट्रीज इंक्लूडिंग इजराइल जहाँ पे हमास को आतंकवादी संगठन घोषित करते हैं, एंड जो कंट्रीज घोषित नहीं करते उनमें से भारत भी है। तो आपको मैं बता देता हूँ कि भारत जो है हमास को आतंकवादी संगठन घोषित
नहीं करता, वो नहीं मानता कि हमास एक आतंकवादी संगठन है। तो मेजर गौरव आर्या साहब, आप जो है भारतीय है, आप अपने आप को इंडियन आर्मी का एक्स ऑफिसर कहलाते हैं, तो आपका देश जो है हमास को आतंकवादी संगठन घोषित नहीं करता, तो आप क्यों उसको आतंकवादी कह रहे हैं? आप जो है यूएसए और इजराइल की जबान क्यों बोल रहे हैं? आप भारतीय है, भारतीय का जो स्टैंडर्ड्स है, जो डिप्लोमेसी बनाए रखे है, आप उसकी बात कीजिए। मैं आपको एक एग्जांपल से बता देना चाहता हूँ हमास का क्या रोल है इस सारे सिचुएशन पे। आपको याद ही होगा आज़ाद हिंद फौज के बारे में, जो कि लीड कर रहे थे सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस एक भारतीय फ्रीडम फाइटर है जिनका आज़ादी में बहुत ज़्यादा बलिदान भी था। आज़ाद हिंद फौज बनाई गई थी तो वो उसका एक ही मोटिव था कि भारत को ब्रिटिश के कब्जे से छुड़ाया जा सके, भारत को ब्रिटिश से आज़ाद करा जाए। ऑफ कोर्स जो आज़ाद हिंद फौज थी वो वायलेंस का इस्तेमाल करती थी, जहां जहां पे ज़रूरत रहता था वायलेंस की, वो जो है ब्रिटिश के इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज करते थे और ब्रिटिश के ऑफिशियल्स पे हमला करते थे, ब्रिटिश के सोल्जर्स पर हमला करते थे, जैसे भी जो है वो भारत को आज़ाद कराने की कोशिश करते थे। उस टाइम की ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी वो आज़ाद हिंद फौज को आतंकवादी संगठन घोषित कर दी थी। क्यों? क्योंकि वो ब्रिटिश के खिलाफ काम कर रहे थे। तो वैसे ही जो है हमास भी आप बोल सकते हैं कि एक आज़ाद पैलेस्तीन फौज है जो इजराइल के कब्जे से अपना देश छुड़ाना चाहती है, और जो अल अक्सा मॉस्क जो भी अभी टूटने वाली है, जो अल अक्सा कंपाउंड है, उसको बचाना चाहती है। मैं या फिर कोई और मुस्लिम ऐसा नहीं कहता कि ज्यूस अपने टेम्पल ना बनाए, वो ज़रूर बनाए, बल्कि मुस्लिम्स ये चाहते हैं कि अल अक्सा कंपाउंड को छोड़ के वो अल अक्सा कंपाउंड के बाहर बनाए। अब बात करते हैं सऊदी अरेबिया जो यमन के लोगों के ऊपर मैसेकर कर रहा है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पूरी दुनिया के जो मुस्लिम्स है वो मोहम्मद बिन सलमान यानी कि क्राउन प्रिंस ऑफ सऊदी अरेबिया को कंडेम कर रहे हैं। जो एक्शंस जो वो सऊदी अरेबिया में कर रहा है, जो सऊदी अरेबिया को लिबरलाइज कर रहा है, जो सालों से सऊदी अरेबिया इस्लामिक वैल्यूज़ के होल्ड करता था, आज वो लिबरलाइज हो रहा है। तो सारे दुनिया के मुस्लिम्स जो है कंडेम कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं, एंड जो कोई भी यमन में मैसेकर हो रहा है उसको भी क्रिटिसाइज करा जा रहा है। वो हो सकता है रोहिंग्या जो कि म्यांमार में, उइगर्स चाइना में, या फिर पैलेस्टीनियंस जो कि गाजा में अभी जीनोसाइड उनका करा जा रहा है। तो आप ऐसा मत बोलिए कि जो सारे दुनिया के मुस्लिम्स है वो सिर्फ पैलेस्तीन को जो है सपोर्ट करते हैं। तो मेजर गौरव आर्या साहब, आप कहते हैं कि मुस्लिम्स जो है वो हिपोक्रेट है, यानी दोगले लोग हैं, सिर्फ पैलेस्तीन की चिंता करते हैं और दूसरे मुसलमानों की चिंता नहीं करते। तो मैं आपको आपकी हिपोक्रेसी जो है मैं आपको एक्सपोज करने वाला हूँ, आपको डीबंक करने वाला हूँ। तो आप लोगों को पता नहीं होगा क्योंकि ये वाला जो सिनेरियो है ये इंडियन मीडिया में कवर नहीं करा गया है। तो कर्नल अनिल वैभव जो थे एक एक्स इंडियन आर्मी ऑफिसर थे, तो वो जो है गाजा में गए थे एड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। उनकी मौत हो चुकी है बाय इजरायली एयर स्ट्राइक्स इन गाजा। तो मेजर गौरव आर्या साहब, मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि आप अपने आप को इंडियन आर्मी का ऑफिशियल बताते हैं, आप जो है इंडियन आर्मी को जो है बताते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा प्राउड हूँ, एंड आप अपने आप को बहुत बड़ा देशभक्त बताते हैं, बट आपने इस इंसिडेंट जहाँ पे एक इंडियन आर्मी पर्सनल की मौत हो जाती है गाजा में बाय इजरायली एयर स्ट्राइक्स, आपने इसके बारे में जो है एक भी आपत्ति नहीं जताई है, ना कि आपके पूरे चैनल्स पे, ना ही आपके पूरे इंटरव्यूज और वीडियोस में इसके बारे में आपने कहीं भी बात नहीं करी है। तो ये क्या हिपोक्रेसी नहीं है? जब हमारे सैनिक कश्मीर के मिलिटेंट्स द्वारा या फिर मणिपुर के मिलिटेंट्स द्वारा शहीद करे जाते हैं तो आप बड़ी आपत्ति जताते हैं। अगर वही फौजी जब इजराइल के द्वारा मारा जाता है तो आप आपत्ति नहीं जताते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि आप ऐसी लेवल की हिपोक्रेसी क्यों करते हैं? क्या ऐसा तो नहीं कि इजराइल जो है वो हमारा दोस्त मुल्क है, तो चाहे वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन हमारे कोई दुश्मन है वो ना करे। अगर यही आपकी सोच है तो
तो आप अपने आप को इंडियन आर्मी से एसोसिएट मत करिए। आपके द्वारा एक और स्टेटमेंट दी गई थी पिछले साल, जब अल जजीरा के द्वारा एक वीडियो रिलीज की गई थी जहां पे भारत के जो मुसलमान है वो इजरायली प्रोडक्ट्स को जो है बाइकआउट कर रहे। आपने कहा था कि भारत के मुसलमान गलत कर रहे हैं, वो जो है इजराइल के प्रोडक्ट्स को बाइकआउट करने की ज़रूरत नहीं है। चाहे फ़लस्तीन के ऊपर इजराइल जो है बम गिराए या मिठाई गिराए, आप लोगों को समन नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप भारत के मुसलमान हैं, आपको फ़लस्तीन से कोई लेना देना नहीं। लेकिन कि जब छात्र जाते हैं तो सरकार, ये रेप कर रहे हैं लोग, ये हिंदू बच्चे उठा के ले जा रहे हैं, बच्चियां उठा के ले जा रहे हैं ये लोग। अगर यही चीज बांग्लादेश में हो रहे तो आप खुल के बात करते हैं और भारत के मुसलमानों को कहते हैं कि ना करे, लेकिन आप आपत्ति जताते हैं बांग्लादेश के माइनॉरिटीज को। क्यों? क्योंकि आप लोग सेम हैं, आपका भी दिल धड़कता है उन लोगों के लिए, आप ही के लोग हैं, तो ऑफ कोर्स बनता है अगर वहाँ पे सच में जुल्म हो रहा है तो वी कंडेम दिस, बट यू शुड आल्सो कंडेम जहाँ पे जीनोसाइड हो रहा है फ़लस्तीन में। आप कहते हैं फ़लस्तीन एक कैंसर है और सारा देश जो है मिट जाना चाहिए। This time I would like to tell my Israeli brothers and sisters, please occupy this entire cancer called Palestine. I'm sick and tired of listening to this Palestinian victim card playing people always. क्या आपको शर्म नहीं आई मेजर गौरव आर्य साहब? आप अपने आप को एक इंडियन आर्मी के एक्स ऑफिसर बताते हैं, क्या यही आपका मोरल है? क्या यही आपके स्टैंडर्ड्स है? आप एक देश के सोवरनिटी को आप रेस्पेक्ट नहीं करते और आप कहते क्या है कि इजराइल को जो है वेपन्स देना चाहिए और $5 बिलियन का जो चेक थमा देना चाहिए। I'm telling you, ladies and gentlemen, my request to Prime Minister Modi is that, sir, with folded hands, I'm requesting you, we should not step in. We should give weapons to Israel. We should give BrahMos missiles to Israel. We should give the Pinaka systems to Israel. Both of them are made in India, wonderful systems. We should give all this to Israel. You know, if Israel wants more tanks, maybe Arjun tanks, we can give them whatever they want, and we should give them free of cost. And I also request the Prime Minister to announce immediate aid to Israel to the tune of $5 billion. Effective, one check, $5 billion to Israel. We must help them. साहब, अगर आपको इतनी ही चिंता है तो खुद से कमा कर दीजिए ना $5 बिलियन। क्यों आप देश का पैसा बर्बाद करना चाहिए? वही पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन और वुमेन सेफ्टी पे खर्च क्यों ना करा जाए? आपको एक चीज़ पता नहीं होगी, जो गाज़ा का लिटरेसी रेट है वो भारत से कहीं ज़्यादा है। इतने संघर्षों के बाद भी गाज़ा में जो लोग हैं वो एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं, वो डेवलप कर रहे हैं, लेकिन भारत की लिटरेसी रेट इतनी कम है। आप बोलते हैं कि वो पैसा एजुकेशन में इन्वेस्ट करने की बजाय इजराइल के हाथ थमा दे क्योंकि वो और इनोसेंट्स की जान ले सके। मैं यहाँ पे जो भारत की आलोचना नहीं कर रहा, मैं भी भारतीय हूँ। मैं चाहता हूँ कि अपना देश जो है तरक्की करे, डेवलप करे, लिटरेसी रेट बढ़े, लेकिन मैं नहीं चाहता कि देश का जो टैक्स पेयर्स का पैसा है, इनके स्टेटमेंट में जो बोला गया कि इजराइल को थमा दे, वो मैं कभी भी नहीं चाहता। मेजर गौरव आर्य साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप हमास और फ़लस्तीन को जो है क्यों आतंकवादी बुलाते हैं? क्या कभी हमास या फ़लस्तीन भारत के ऊपर हमला करे है? कभी वो भारत को नुकसान पहुंचाए? नहीं ना। तो और भारत हमास को आतंकवादी संगठन घोषित नहीं करता, नहीं मानता, तो आप क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आप बिक गए हैं मोसाद के द्वारा, आप बिक गए हैं इजराइल के द्वारा। आपको कहा गया है कि मैनिपुलेट करे भारत की जनता को हिंदी लैंग्वेज में, और आप जो है इजराइल के क्राइम्स को वाइट वॉश कर रहे हैं। आप जीनोसाइड को जो है नॉर्मलाइज करने की बातें कर रहे हैं। मैं एक और फैक्ट आपको दिखाना चाहता हूँ। कर्नल अनिल वैब जो मारे गए थे गाजा के अंदर थ्रू इजरायली एयर स्ट्राइक्स, इजराइल जो है अब तक उसके लिए माफ़ी नहीं मांगा, ना खबर दी थी इंडिया को कि आपका एक सैनिक यहाँ पे शहीद हो गया था। तो शुक्र है फ़लस्तीन के पीएम मोहम्मद मुस्तफ़ा का, जिन्होंने इन्फॉर्म किया था कि भारत के एक सैनिक शहीद हो गए थे गाजा के अंदर। इन्होंने ही एक लेटर लिख के दिया था प्रधानमंत्री मोदी और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर को। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ मेजर गौरव आर्य साहब,
आप जो है एक माउथ पीस है इजराइल का, आप प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, आप जो है क्राइम्स को वाइट वॉश कर रहे हैं, आपको ह्यूमैनिटी की चिंता नहीं है। आप जहाँ पे जीनोसाइड हो रहा है आप उसको बढ़ावा दे रहे हैं। आप अल अक्सा मस्जिद या फिर जो मुस्लिम्स की जो इमोशंस है आप उसको केयर नहीं करते। आप चाहते हैं कि अल अक्सा मस्जिद या फिर अल अक्सा कंपाउंड डिस्ट्रॉय हो जाए। और आप अपने आप को इंडियन आर्मी से एसोसिएट मत करिए। इंडियन आर्मी वो चीज़ है जो अपने देश की सुरक्षा करती है, जो बॉर्डर्स को जो है सिक्योर रखती है। जहाँ पे भी फ्लड्स या नेचुरल डिजास्टर होता है वहाँ पे उन विक्टिम्स को मदद किया जाता है। इंडियन आर्मी जान बचाने का काम करती है और आप जान निकालने की बात कर रहे हो तो आपका मॉरल्स और डिसिप्लिन दूर दूर से कहीं भी इंडियन आर्मी के नजदीक तक भी नहीं आता। जो भी लोग मेजर गौरव आर्या को देखते हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जो कोई भी आप किसी की भी वीडियो देखे आप फैक्ट्स को जो है क्रॉस चेक करिए कि वो सही बोल रहे हैं या नहीं, तब आप उसको विश्वास करिए। कहीं पर भी आप लोग ब्रेन वॉश मत होइए। कहीं भी जो कोई भी क्राइम्स को जो है वाइट वॉश कर रहा है तो आप उनकी बात मत सुनिए। और एक चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा फैलाई जाती है कि इज़राइल जो है भारत का दोस्त है, कैसे इज़राइल भारत की और हिंदूज़ की चिंता करता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको यही चीज़ के बारे में एक्सपोज करूँगा कि क्या इज़राइल सच में हिंदूज़ की और भारत की चिंता करता है। इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह जल्दी लाने की कोशिश करता हूँ। तो मेरा आखिरी मैसेज यही है आपके लिए मेजर गौरव आर्या साहब, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता था, मैं आपकी वीडियोस देखता था क्योंकि आप जो है इंडियन आर्मी से ताल्लुक़ रखते हैं। लेकिन जब से गाज़ा और इज़राइल की जंग छिड़ी है आपने जितना लोगों को मैनिपुलेट करा है, जितना आपने प्रोपेगेंडा फैलाया, जितना आपने मैनिपुलेट किया है भारत के ऑडियंस को, मेरे ख्याल से उतना कोई भी नहीं करा है। मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ कि आप जियोपॉलिटिक्स की बातें करें, हमको उससे कोई भी आपत्ति नहीं है। लेकिन आप जब पैलेस्तीन, मुस्लिम्स और इस्लाम के बारे में बात करते तो अपना दिमाग जो है नज़दीक रख के बात करिए, फैक्ट्स को क्रॉस चेक करिए, यूं ही अंधाधुंध बात मत करिए। तो यही वीडियो का एंड है। आपको अच्छी तरह से पता चल गया होगा कि मेजर गौरव आर्या साहब कैसे जो है मैनिपुलेट कर रहे, कैसे प्रोपेगेंडा फैला रहे। इंशाअल्लाह तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। एक तो एक बंदे ने गलत काम करा, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है, कि आप कुरान को जलाओ या कोई भी होली बुक है यार, उसको जलाना ठीक बात नहीं है। दिस इज वेरी रॉन्ग। لم يكتفوا بانتهاك حرمة المكان بل أحرقوا جميع المصاحف داخل المسجد. I would like to tell my Israeli brothers and sisters, सारी उम्र मैं जो कर जबड़े आ रहा तेरे पीछे जिंदगी सरकस हो गई।